किसका संदेश लेकर आए हो? भगवान महावीर का। भगवान महावीर, मैं तो वहां कभी नहीं गया, मैं तो उनके पास नहीं गया, मैं उन्हीं का संदेश लेकर आया हूं। क्या कहा है उन्होंने? गौतम स्वामी ने बताया, जा जा वच्चई रहणी निशा पड़े नियतई, ये उनका संदेश है। जो जो दिन और रातें व्यतीत हो जाती हैं वे लौट कर नहीं आती। ऐ धम्मंकुण मानस से अफला जनते राइयो, ऐ धर्म के रास्ते पर चलने वालों के दिन और रात व्यर्थ हो जाते हैं, और जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके दिन और रात्रियां सार्थक हो जाती हैं। तुम अपना जीवन सांसारिक कार्य में व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें आत्मा का बोध नहीं है, तुम्हें जन्म और मरण से मुक्त होने का ख्याल नहीं है। हाँ, ये तो मैं नहीं जानता हूं, आप बताएं, मैं यही तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। यह तो केवल देह का परिवर्तन है, भाव का परिवर्तन है। आत्मा शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, नया धारण कर लेती है, और ये जन्म और मृत्यु अनंत काल से चला रहा है। इसी तरह से दुख भोग रही आत्मा। तुम बोधि को प्राप्त करो, ऐसा उपाय करो जन्म और मरण मिट जाए। तो आप बताओ। गौतम स्वामी ने बताया, गृहस्थ धर्म की साधना क्या है, साधु की साधना क्या है। वो तो पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। इतनी अच्छी बात, इतनी सुंदर बात, मैं जरूर उनके दर्शन करूंगा। आपको मैं धन्य धन्य कहता हूं, आपने मुझे ज्ञान दिया, आप मेरे यहां ठहरो, यहां विराजो। गौतम मां ठहर जाते। देव शर्मा बड़ा आनंदित था, उसके यहां एक इतने महान संत का विराजना हुआ। वो आनंदित था, वो भी जाएगा और भगवान के दर्शन करेगा, कल करेंगे। भगवान देशना दे रहे थे, और बंधुओं, देशना देने का जो क्रम था वह 36 अध्यायों तक पहुंच गया था। 36वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान ने 37वां अध्याय का एक ही शब्द का उच्चारण किया, मुरुदेवा, और भगवान मौन हो गए थे। सब लोग शांत चुप बैठे थे, सन्नाटा था। पर ये सन्नाटा वैसा नहीं, यह आत्मानुभूति की अद्भुत स्थिति मौन की थी। सब शांत बैठे थे। महाप्रभु मौन हो गए, सब देखते रहे। देह की क्रियाएं अब कोई नहीं कर रही, हलन चलन कुछ ऐसे कुछ नहीं, एकदम शांत बैठे। तीर्थंकर की ये वो अवस्था है जब वे 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। ये अवस्था अयोग दशा कहलाती है। एक योग है, एक अयोग है। योग यहां पर मन वचन काय और उनकी प्रवृत्तियों को कहा। अयोग
जहां ये सब शांत हो जाते हैं, पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। ये वह अवस्था थी। इस अवस्था में आत्मा इस देह में थोड़ी ही देर रहती है, थोड़े समय रहती है। उसका समय 5 ह्रस्वाक्षर का समय होता है। ए ई उ री री, इतना ही समय होता है। महाप्रभु ने बस इतने समय को जिया और फिर जो प्रक्रिया भीतर चल रही थी, 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्मों का क्षय करके, क्षय होने पर आत्मा का केवल ज्ञान प्रकट होता है और केवली के 4 कर्म शेष रहते हैं, बाकी रहते हैं। 8 में से 4 का क्षय होने पर केवल ज्ञान होता है, शेष 4 का क्षय होने पर फिर मोक्ष होता है। वे शेष जो 4 कर्म थे, उनमें वेदनीय कर्म, सुख दुख, वो भी देह का, आत्मा का नहीं। और बंधुओं, नाम कर्म और गोत्र कर्म, और सबसे अंत में आयुष कर्म। आयुष कर्म के पूर्ण होते ही महावीर प्रस्तर प्रतिमा की तरह से स्थिर हो गए और उनकी आत्मा इस देह को छोड़ करके अपने स्थान, आत्मा के स्थान मोक्ष में जाकर के विराजमान। इंद्र महाराज ने उसी समय जयनाद किया, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के। दिशाएं गूंज उठी, लोग नहीं समझ पाए क्या हुआ, क्या घटा। और तब इंद्र महाराज ने घोषणा की, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। देवों ने दुंदुभि, जो उनका एक बाजा होता, उसका नाद किया। देवों ने अचित पुष्प बरसाए, देवों ने अचित जल की वृष्टि की। इस तरह स्वर्ण वृष्टि भी हुई, वस्त्र वृष्टि हुई, आकाश गूंज रहा था, चारों ओर दूर दूर तक उसकी जो ध्वनि थी सुनाई दे रही थी। महावीर निर्वाण को प्राप्त हो चुके। गौतम स्वामी ने भी ये सुना, जाना, क्या हुआ, क्या हो रहा है। बंधुओं, कथा है। यूं तो वो 4 ज्ञान के धारक थे, उनकी महिमा और उनकी बात हम नहीं वर्णन कर सकते। जो कथा है केवल वही कह सकते हैं, उसके रहस्य को हम नहीं कह सकते। उन्होंने जाना क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। आकाश में देव विमान आ रहे हैं, ये सब हलचल, जयकार, ये सब क्या हो रहा है। जब उन्होंने ये जाना, भगवान महावीर ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। ये जानने के बाद उनके मन को बड़ा दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। भगवान ने निर्वाण को पा लिया, क्या भगवान धरा पर नहीं विचरण करेंगे।
अब भगवान इस देह में नहीं रहे, वे मोक्ष में चले गए। ओहो, अब हमारे प्रश्नों का कौन उत्तर देगा? अब हम किसकी देशना सुनेंगे? अब हम किन के पास बैठेंगे? भगवान तो मोक्ष में चले गए। आपने मोक्ष में जाना था, भगवान ये सत्य है, आपको पता भी था किस पल में मोक्ष में जाना है, लेकिन ये आपने क्या किया? इस वेला में मुझे आपने अपने से दूर कर दिया। मैं तो हमेशा आपके साथ रहा और आपने मुझे इस समय में और अपने से दूर कर दिया। क्या मैं आपके मोक्ष जाने में बाधक था? क्या मैं आपको रोक रहा था? क्या मैं रोक लेता आपको मोक्ष जाने से? आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। भगवान, मैं तो हमेशा आपके साथ रहा, केवल वहीं गया जहां आपने भेजा, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से तुम कहीं गया ही नहीं। मैंने तो भगवान केवल ज्ञान भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं चाहा, केवल आप और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य मुझसे अलग हो गए और मुझे छोड़ करके मोक्ष में चले गए। गौतम स्वामी का मन भर आया। इतने महान ज्ञानी अभी वो राग को नहीं जीत सके थे, इसलिए उनकी दशा ऐसी हो गई, उनका मन विह्वल हो गया, वो अत्यंत आर ध्यान की स्थिति में चले गए और यहां तक कि रुदन करने लगे। बंधुओं, गौतम स्वामी जैसा समर्पण, गुरु के प्रति ऐसी भक्ति अद्भुत और अद्वितीय है। उन्होंने तो केवल ज्ञान को भी कहा कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा, पर मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। एक बार ऐसा ही हुआ था। हुआ यह था कि भगवान ने कहा, गौतम तुम जाओ, वन में जाओ और वहां एक आश्रम तुम्हें मिलेगा। उस आश्रम में 700 तापस रहते हैं, तपस्वी साधु 700। वो बहुत तपस्या करते हैं, परंतु तपस्या करते करते आज उनका मन टूट गया। क्यों टूट गया? उनको लगा हमें इतना समय हो गया तप करते हुए, कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। फिर इतने दिन तप किया तो क्या लाभ हुआ? वो सोचने लगे इस तपस्या का कोई फल नहीं है, जो कि हम करते रहे इसका कोई फल नहीं, कोई सार्थकता नहीं। आज के बाद हम नहीं करेंगे तपस्या, अब तो तभी तपस्या करेंगे जो कोई ज्ञानी हमें ज्ञान देगा, अन्यथा नहीं करेंगे। वे सारे उदास बनकर बैठ गए थे। बंधुओं, भगवान ने कहा तुम जाओ और जाकर उन्हें प्रतिबोध देकर आओ, उन्हें बताओ कि ज्ञान आत्मा का गुण है, उन्हें रास्ता दिखाओ, जैसी आपकी आज्ञा हो। गौतम स्वामी चल दिए थे, वहां पहुंचे जहां आश्रम था। तापसों ने, उन साधुओं ने देखा एक साधु आ रहा है, हमारी परंपरा का तो नहीं है ये, चलो है तो साधु, यहां आ रहा है तो इसे ज्ञान पूछे, अरे ये भी हमारे जैसा होगा, हमें आज तक कुछ नहीं मिला,
इसे क्या मिला होगा, ये भी ऐसे होगा। गौतम स्वामी पहुंच जाते हैं। तापसों ने कहा आओ बैठो। गौतम स्वामी बैठे और बोले तुम सब लोग उदास हो? हाँ हम उदास हैं। तुम सब निराश हो? हाँ बहुत निराश हैं। तुम सब लोग तपस्या छोड़ बैठे? हाँ हमने छोड़ दी, हम नहीं करेंगे तपस्या। नहीं, ये तुम्हारा अबोध है। तुम ज्ञान को सुनो और ज्ञान को समझो। हम इन बातों में नहीं आते। हमने बहुत किताबें पढ़ ली, हमने बहुत सारी बातें सुन ली। तुमने कुछ अगर पाया हो वो बताओ। दिल्ली वालों, पश्चिम बिहार वालों, मैं कुछ हो तो दिखाओ ताकि हम जान पाए। हाँ भाई कुछ ज्ञान है। ये बातें तो बहुत सुन ली, बहुत पढ़ ली, इनमें कोई सार नहीं है। कुछ हो तो दिखाओ। क्या देखना चाहते हो? दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ। तो चमत्कार ही इस ज्ञान का उद्देश्य। हम ये नहीं सुनना चाहते, कुछ हो तो बताओ। अच्छा, क्या चमत्कार देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हैं? सबने एक दूसरे की ओर देखा और कहा जंगल है ये, ऐसा स्थान, एकांत बिल्कुल। आज भोजन भी नहीं किया। देखते इसका चमत्कार। तापसों ने कहा अगर आपको चमत्कार दिखाना चाहते दिखाओ। आज हमारे को खीर का भोजन करवाओ। 700 आदमी, और कहा खीर का भोजन करवाओ। अच्छा बस यही चाहते हो? हाँ यही चाहते हो।